तो क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे चल रही है तैयारी। तो देखो भाई, पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज वाली जो क्लास है वो हमने पहली 2 क्लासेस करी हैं नेशनल इनकम के ऊपर, जिसमें पहली क्लास में तो हमने ये बात करी थी कि भाई व्हाट इज़ द आपका नेशनल जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है। ठीक है, हमने बात करी थी कि नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। अगर देखो इसमें किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट हो तो पहले इन दोनों वीडियोस को देख लो। अगर आपने कहीं और पहले पढ़ लिया है तो वेरी गुड, पर अगर नहीं पढ़ा है तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई वीडियो के प्रमोट करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे जाके देखो ही देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आपको नहीं देखे हुए तो आज की जो प्रैक्टिस क्लास है ना वो आपके समझ में नहीं आएगी। तो मेरा मोटिव ये है कि आपको क्लास समझ में आनी चाहिए, ना कि ये कि वीडियो देखो। अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं देखनी है, प्रैक्टिस क्लास की वीडियो ही देखनी है, मैं जिद पे अड़ चुके हो, मम्मी की कसम खा के आए, पापा की कसम खा के आए कि भाई यही देखेंगे पहले, तो तुम किसी और की वीडियोस देख लो। कोई भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या कहीं से आपने क्लास ली होगी, स्कूल वाले करा रहे हैं, जो भी कुछ कहीं भी, पर पहले आप ऐसी दोनों वीडियोस देख लो जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी बालकों। अच्छा, अब हम आगे की करते हैं क्लास स्टार्ट। इसके साथ एक डिस्क्लेमर ये है बच्चों, जो आज ये कालापन आपको दिख रहा है, जो डार्क साइड है, वो इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्टर चला रखा है। और प्रोजेक्टर चलाने के बाद क्या होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि मुझे कैमरे की सेटिंग समझ में आती नहीं है, जिसके कारण ये सही से दिखता नहीं है। सो एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड। ठीक है, पर हाँ आपको ये सब कुछ बढ़िया से दिखेगा, मैं ना दिखूं या उससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, मेरी आवाज़ ही काफ़ी है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं समय बन चुका हूँ महाभारत का। तो पहला क्वेश्चन आपकी तरफ फेंक के मारा जा रहा है। क्वेश्चन है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। भाई डोमेस्टिक इनकम निकालो। और हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है कि जब भी पेपर के अंदर या जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ देता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। अब ये शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा तो वही बात पीछे वाली वीडियो देखो, एनडीपी एट एफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, अब हमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो हमारे पास है क्या, तो हमें जीएनपी एट एफसी दे रखा है, बहुत बढ़िया, जीएनपी एट एफसी। तो अगर हम इसकी शक्ल किसी तरीके से इस जैसी बना दे तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो जीएनपी एट एफसी में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, डेप्रीशिएशन माइनस कर दूं बच्चों, तो पहली चीज क्या होगी सर, शक्ल चेंज हो जाएगी। शक्ल कैसी बन जाएगी, तो जी एन पी एट एफ सी कैसा बन जाएगा, एन एन पी एट एफ सी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा गैप बना के, क्या कैसा बन जाएगा, एन एन पी एट एफ सी। बोलो यस और नो। और अगर मैं इस एन एन पी का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और नेशनल प्रोडक्ट के अंदर से यानी एन एन पी एट एफ सी के अंदर से मैं माइनस कर दूं क्या, एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो निकल के आएगा भाई साहब उसकी शक्ल जो होगी वो क्या होगी, एन डी पी एट एफ सी। और यही तो हमें चाहिए, तो कर दो। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो क्या बोल रहा है, जी एन पी एट एफ सी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो कहीं दिख नहीं रहा, पर देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। हमने फिक्स एसेट को क्या करा है, रिप्लेस करा है। यानी रिप्लेस करने का मतलब है कि क्या हुई होगी, वो खराब हो गई होगी। ठीक है, यानी इसका वियर एंड टियर हुआ होगा, यस और नो। और वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो भाई 150 का क्या हो गया, 150 करोड़ रुपए की मशीनरी खराब हो गई है। चलो जी, तो हम क्या मानते हैं कि 2700 माइनस 150, तो जो हमें बचा वो बचा कितना बच्चों, वो बचा 2550, यस और नो, 2550। और 2550 के अंदर से अगर मैं क्या माइनस करूंगा, NFIA, पर कहीं NFIA सीधा तो नहीं दे रखा, पर हमने नोट मार्क करके याद रखो कि हमने क्या करा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है NFIA का, वो कुछ इस तरीके का है कि भाई नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस
इनकम टू अब्रॉड। तो जो इनकम हमने दी और जो इनकम हमको मिली, इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, NFIA मिल जाएगा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, 150, वेरी गुड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है, 180, बहुत ही मजा आ गया। तो जो बचा वो माइनस का 30, यानी भारत ने ज़्यादा पैसे दिए हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये माइनस का 30, यहाँ पर भी माइनस का 30 ही रहेगा, यस और नो। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो आपका NDP-8FC निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2580। ये आपका आंसर हो गया। इसमें बताओ कोई डाउट हो तो। देखो परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी है पीछे के कॉन्सेप्ट समझना। तो देखो क्या हुआ, हमने NDP को पहले GNP हमारे दे रखा है, गिवन है तो कोई इशू नहीं है, गिवन से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो मिला क्या, NNP-8FC। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब NNP-8FC में से क्या माइनस कर दोगे, NFIA, तो क्या बन जाएगा, NDP-8FC। क्यों, क्योंकि ये पीछे हमने पढ़ा है। कोई डाउट इस बात में। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ही क्या होता है कि इनकम, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेशनल इनकम टू अब्रॉड, यानी कि जितना पैसा हमने दिया है और जितना पैसा हमको मिला है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना NFIA बोलेंगे। और NDP में कभी भी NFIA तो हो नहीं सकता क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है, तो इसलिए उसको क्या कर दिया जाएगा, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। यहां तक बात में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो अगर आपको पहले के कॉन्सेप्ट आपने बड़े ध्यान से पढ़े हैं ना, तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बोलना भी क्वेश्चन की तौहीन है, सच बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को ये बात, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, घूरो पहले थोड़ी देर, देखो इस क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है, भैया कैलकुलेट करके बताइए कि डोमेस्टिक इनकम वहाँ कैसे निकलता है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द नेशनल इनकम। सो लेट्स कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड द डोमेस्टिक इनकम। पहली बात तो ये कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम होता क्या है। तो भाई डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है बालकों, यानी डोमेस्टिक इनकम की जब भी बात करेगा तो इसका मतलब क्या है, बोलो 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 मेरे लाल बोलो। जब भी डोमेस्टिक इनकम की बात करेगा तो इसका मतलब है ND, ध्यान समझ लेना, NDP-8FC। और जब भी नेशनल इनकम की बात करेगा तो NNP-8FC। ध्यान रखना ये बात। तो पहला काम क्या है हमें, देखो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। क्या निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और आपको पता है कि डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या, डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या भाई, NDP-8FC। और हमें पता होना चाहिए कि भाई GDP-8MP के अंदर से अगर मैं क्या माइनस करूँगा, अगर मैं माइनस करूँगा बच्चों डेप्रीशिएशन, तो इसकी जो अगली शक्ल बन के आएगी वो क्या आएगी, वो बन के आएगी आपकी NDP-8MP। बोलो यस और नो। क्लियर है बात तो, कि जब GDP के अंदर से, जब ग्रॉस के अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस होगा नेट बन जाएगा, ठीक है जी। और जब मैं NDP के अंदर से माइनस कर दूंगा NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो बच्चों ये बन जाएगा NDP-8FC। और चाहिए भी हमको यही, तो बस तो लगा दो फटाफट से फॉर्मूला। GDP-8MP कितना दे रखा है, 70,150 माइनस डेप्रिसिएशन। देखो क्या बोला है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, और जो कंज्यूम होती है वही तो डेप्रिसिएशन होता है, तो 3100। और जब आप इसको माइनस करोगे, बहुत ही प्यारा सा माइनस करके देख लो भाई, 7150 माइनस 3100 यानी कि 50 और 0, और उसके बाद बच गया कितना 7, और उसके बाद बच गया कितना 67, यानी कितना आ गया, ये आ गया 67050। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 5 है, ध्यान रखना कि 3 लगा लो। अच्छा, और इसके अंदर से माइनस करना है NIT, और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो देखो कहीं दे रखा है क्या इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल दे रखा है, कितना 5200 रुपीज़, और उसके अंदर से सब्सिडी माइनस कर दो, वेयर इज द सब्सिडी 4000। तो भाई सब्सिडी माइनस करने के बाद जो NIT आया वो कितना आया 1200 रुपीज़। भाई 1200 ये, और कितना 67,050 ये, तो 1200 को इसके अंदर और जोड़ देते हैं हम लोग, लगे हाथ ये भी काम हो जाएगा, सॉरी माइनस कर देते हैं। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा बाल को 0, 5,
8 5 6, कितना आएगा 0 5 6 8 5, यानी आएगा आपका एनडीपी निकल के 65850। देख लो कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती ना हुई हो। और एक बात याद रखना, नेशनल इनकम के सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों के साथ पता है बवाल क्या है, ये बहुत ही प्यारे और इनोसेंट टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे मुस्कुरा देंगे तुम्हारे सामने आकर के ना, तुम अपना दिल दे दोगे, कहोगे ये क्वेश्चन है। पर जब तुम इनके साथ दिल लगी कर रहे होगे, यानी कि इनको सॉल्व कर रहे होगे, तभी धोखा मिलेगा तुमको। पर ये धोखा ऐसा होगा कि जो तो पेपर के बाहर जाके पता चलेगा कि तुमने कैलकुलेशन में क्या कर दी है, गलती कर दी है। इसलिए प्यारे बच्चों इस बात को अपने दिमाग के अंदर डाल देना, छाप लेना कि कैलकुलेशन को 2 बार, कम से कम 2 बार क्रॉस चेक कर लेना। भावनाओं में बहकर के क्वेश्चन मत करना, वरना भावना हो चाहे अर्चना हो चाहे सुमित हो चाहे अमित हो, भैया मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। क्लियर है बात। यहाँ पे एनडीपी निकल चुका है, अभी खुशी एकदम माहौल झूम उठा है और हमें पता है कि एनडीपी निकल चुका है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दूसरी चीज जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम, यानी क्वेश्चन ने पूछा है। अब भैया हमें पता है कि नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपी एट एफसी, तो क्यों ना मैं इस एनडीपी को ले लूं, क्योंकि मैंने तो एनडीपी निकाल दिया है। तो एनडीपी एट एफसी के अंदर जब मैं क्या प्लस कर दूंगा, एनएफआईए प्लस कर दूंगा, और एनएफआईए भी मैंने पीछे बताया है, तो एनएफआईए प्लस करते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या बच्चों, ये बन जाएगा एनएनपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी कितना है हमारे पास, 65,850, वेरी गुड। और एनएफआईए कितना है भाई, एनएफआईए देखो कहीं दे रखा है क्या, बोल है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 300। तो भाई 800 माइनस 300 तो आएगा भैया कितना 500। तो इस 500 को और जोड़ दो इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, तो 0 5 8 5 13 1 6 एंड 6, यानी आंसर आएगा 66,350, 66,350 करोड़ रुपए, जो तुम्हारा क्या निकल के आया है, क्या निकल के आया भाई, एनएनपी एट एफसी। यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ मुझे, बोलो कोई दिक्कत बच्चों, किसी को समझ में आ रही यहां तक बात। अगर देखो मैं फिर बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूं तुम्हें, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसमें यहां कोई गलती नहीं है, यहां तो सिर्फ जादू चल रहा है। पर इस जादू के पीछे बिहाइंड द सीन जो होता है ना, कई बार आप देखते हो, वो बिहाइंड द सीन कहाँ खेला गया है, उन 2 वीडियोस के अंदर। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई डाउट इस बात में। तो चलो बच्चों ये वाला हो गया क्वेश्चन ना, आगे इस पर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक तो ये पता नहीं क्या क्या है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बहुत ही तेजी से। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा नन्ना सा। बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट करो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम, पहले ध्यान समझना ना, टू अब्रॉड कैलकुलेट करनी, क्योंकि फ्रॉम तो दे रखेगा, सची मिल तो गई, यहीं तो पड़ी थी, ठीक है। तो ध्यान समझ लेना ये बात कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैलकुलेट करनी है, कर देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए कोई सब बातें छोटी हैं। देखो बच्चों सबसे पहले ये बात समझनी बहुत हद तक जरूरी है कि जो हमारा एनएफआईए होता है ना, वो कुछ और नहीं, बेसिकली एक डिफरेंस है किन 2 चीज़ों के बीच का, जी, या मान लो ऐसे कहूँगा GDP/MP माइनस कर दो अगर उसमें से NNP/MP, तो आपको क्या मिल जाएगा, NFIA मिल जाएगा। क्लियर है बात। अगर GDP दे रखा हो तो चले, अच्छा अगर ये भी ना दे रखा हो, तो अगर हम ये कहें कि मान लो NFIA किस चीज़ के बीच का डिफरेंस है, तो देखो NFIA हो सकता है इनके बीच का भी डिफरेंस हो, NDP/FC माइनस कर दो NNP/FC। इसमें आप कमाल की चीज़ क्या नोटिस कर रहे हो कि सारी टर्म एक ही होनी चाहिए, बस डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का गैप होना चाहिए। या फिर NFIA ये भी हो सकता है, क्या NFIA क्या हो सकता है, NFIA ये हो सकता है कि आपको क्या GNP/FC और माइनस कर दो क्या GNP/FC
एट FC, बात समझ में आ रही है? सॉरी, GDP एट FC, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अगर इनमें से किसी को भी माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा रिजल्ट वो NFIA होगा। पहले NFIA निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलो हम देखते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है GNP एट FC दे रखा है, कोई बात नहीं जी। और दूसरा दे रखा है NDP एट MP। इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करना चाहोगे अभी आप खुद डिसाइड करो। चलो आपकी खुशी के लिए मैं क्या करता हूँ, GNP एट FC को कन्वर्ट करने चल रहे हैं। किसमें? NDP की तरफ बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे। इसे पता नहीं चलना चाहिए, इसे पता चल गया तो भाग जाए। तो क्या करेंगे पहले भाई, हम GNP एट FC है, इसके अंदर से बच्चों अगर हम क्या माइनस कर देते हैं, अगर हम माइनस कर देते हैं डेप्रीशिएशन, तो बताओ बच्चों ये क्या बन जाएगा? तो ये बच्चों बन जाएगा क्या आपका NNP एट FC। बोलो यस और नो, बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी सर जी, क्यों नहीं बनेगा? बनना पड़ेगा इसे, आपसे आगे कहाँ जाएगा ये, ठीक है ओके। और मैं NNP एट FC में बच्चों क्या प्लस कर दूं? अगर मेरे को कहीं से NIT मिल जाए, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो आएगा वो बन जाएगा मेरा NNP एट MP। यहाँ तक तो बात क्लियर है? तो देखो GNP एट FC कितना है, 4280 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा डेप्रिसिएशन कितना, 480, ठीक है जी। और NNP निकल जाएगा, NNP निकालो। तो अगर आप 4200 में से 400 को घटाओगे तो बचेंगे 3800, ठीक है। और 3800 ही इसका होगा आंसर। तो 3800 आ गया तुम्हारा क्या, बोलो 3800 आ गया तुम्हारा NNP एट FC। इसमें प्लस कर दो NIT। क्या NIT दे रखा है? नहीं सर, पर हमें दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स और हमें दे रखा है सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर से अगर हम क्या माइनस कर देते हैं, सब्सिडी माइनस कर देते हैं, तो NIT बन जाता है। बिल्कुल, तो 100 के अंदर से क्या माइनस कर दो बच्चों, 80, तो बच गया 20। तो कहीं ये NNP 3820 तो नहीं है? जरा एक बार चेक करो कैलकुलेशन, कहीं कोई एरर हो तो बताओ प्लीज़। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक 4280 में से जब हमने 480 घटाए तो बचे 3800, और उसके अंदर जब हमने प्लस किए कितने 20, तो आ गया हमारा 3820 3820। क्लियर है बात? 3820। अब मैंने आपको पहली बात ही क्या बताई थी कि हो सकता है ना कि मेरे को अगर NFIA निकालना है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? मैं NNP एट MP के अंदर से अगर NDP एट MP माइनस कर दूं तो जाहिर सी बात है NFIA निकल जाएगा। यस, तो देखो NNP तो भी हमने निकाला कितना, 3820। और अगर हम NDP एट MP को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, और वो कितना है 3700। तो जो हमारा NFIA निकल के आएगा उसकी कीमत कितनी होगी, 120 रुपये। पर सारा डाटा चल किस में रहा है, करोड़ में। NFIA कितना निकल के आया, 120 करोड़। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर NFIA तो पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमें पता है कि NFIA का फॉर्मूला होता क्या है। NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? तो NFIA का फॉर्मूला ही होता है NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पर ये तो हमें दे नहीं रखा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, पर हमें दे क्या रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, बताओ कितना है, 400। वेरी गुड। पर फैक्टर इनकम तो नहीं दे रखा, तो हम इसको x मान लें, ठीक है जी। और NFIA कितना दे रखा है, 120 करोड़। कोई इशू नहीं है। तो भाई ये तो जब इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर आएगा, तो x जो बचेगा वो कितना बचेगा, ध्यान देना ज़रा। ये इधर गया तो माइनस होगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये बचेगा कुछ इस तरीके से, कितना, 280 करोड़। भाई इस कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछो। बताओ बच्चों, 280 करोड़ जो है वो इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। 280 करोड़ क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा।
क्लियर है बात। ये 280 करोड़ रुपए क्या है आपके फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या है, ये वो पैसे हैं जो हमने बाहर वालों को दिए हैं। क्या करें, बाहर दिए हैं। ये उस तरफ बाहर है, इस तरफ अंदर है, तो बाहर वालों को दिए हैं, जबकि 400 करोड़ रुपए अंदर आए हैं। ठीक है जी, 400 करोड़ क्या हुए हैं, अंदर आए हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 120 करोड़ रुपए। इस पॉइंट पे कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो को रोको, अगर समझ में ना आई हो बात तो पानी पियो और फिर से वापस आओ, फिर से वीडियो देखो। ये वीडियो का यही फायदा है, समझ रहे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है डेप्रिसिएशन का मतलब बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है कि डेप्रिसिएशन आखिर होता क्या है। पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट। भाई नहीं, कोई फायर एक्सीडेंट में अगर मेरा प्लांट टूट जाए या खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे को क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। लॉस ऑफ फिक्स एसेट ओवर अ टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, देखेंगे इस पर बात करेंगे। लॉस ऑफ फिक्स एसेट इन अर्थक्वेक, घटना है, घट गई। क्लोजर ऑफ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट, प्लांट बंद पड़ा है, डेप्रिशिएट थोड़ी ना हो रहा है बंद पड़ा है तो। लॉकआउट की वजह से प्लांट क्या पड़ा हुआ है मेरा, बंद पड़ा हुआ है। तो प्लांट बंद होने का डेप्रिसिएशन से क्या लेना देना है, वो तो लॉस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। डेप्रिसिएशन का बच्चों मतलब ही क्या होता है, लॉस ऑफ फिक्स एसेट ओवर अ टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, जो टूट फूट होती है एक लंबे समय में। देखो इसका आंसर डी भी हो सकता है, अगर प्लांट बंद है तब भी मशीन की वैल्यू कम होगी, पर इन्होंने ये बताया नहीं है कि प्लांट की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्लांट की कोई वैल्यू कम नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एसेट्स कम हो रही हैं, पैसा हमारा घट रहा है भाई, खत्म हो रही है। मान लो एक मशीन में मान लो एक मशीन लेके आया हूँ M1 और मैं बोल रहा हूँ 2 लाख रुपए की है। अब इसे चला रहे हैं हर साल, तो क्या जब पहली साल आई थी तो 2 लाख की थी, 3 साल बाद भी क्या 2 ही लाख रुपए की होगी, बोलोगे नहीं सर घटेगी। हो सकता है 2 लाख से इसकी वैल्यू घट के कितनी हो जाए, 1 लाख रुपीज़। और ये 1 लाख रुपीज़ का जो गैप क्रिएट हुआ है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है क्या, रिडक्शन इन वैल्यू। पर रिडक्शन के पीछे का रीज़न क्या है, रिडक्शन के पीछे का रीज़न है वियर एंड टियर, यानी कि टूट फूट होना ही इसका एक बड़ा रीज़न है। पर ये टूट फूट एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई डाउट किसी को। और हमने बता दिया था कि डेप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट जब हम ग्रॉस और नेट के बीच में कोई भी बात करते हैं, यानी ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच में कोई भी बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसके बीच में किसकी बात हो रही है, डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। चलें आगे बढ़े बच्चों, बोलो। चलो सर जी बढ़ जाओ आगे, है कितना टाइम लगेगा कई क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बड़े ही प्यारे हैं। ये ऑप्शन नहीं है, हर एक को बताना है। इसमें आपको बोल रहा है कि भैया, मैंने बोला बोलो, इनकम इंक्लूड और एक्सक्लूड इन द नेशनल इनकम, रीजन बताइए। मैंने कहा यार तुम फालतू काम करवाते हो, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं, पूछा जाएगा। ठीक है, सदियों से होता आया है, आगे भी होगा। ठीक है, तो देखो भाई बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से समझना अपना, कि पहली चीज पूछ रहा है, पहले तो समझ लो कि इनकम में, नेशनल इनकम में किसको जोड़ते हैं और किसको नहीं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका तो यही है कि किसी भी तरीके की कोई भी अगर क्या होगी, ट्रांसफर इनकम होगी, किसी भी तरीके की कोई क्या होगी, ट्रांसफर इनकम होगी, तो उसको नहीं जोड़ा जाता, पहली चीज। और दूसरी बात, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन को कभी भी क्या नहीं करते हैं, नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं। तो ये 2 बातें नहीं जोड़ते, और यही दोनों बातें इसके अंदर है। पहली चीज देखो, परचेज्ड बाय फॉरेनर टूरिस्ट, फॉरेन से जो टूरिस्ट आए उन्होंने यहाँ पे जो गुड्स परचेज करे, वो भाई साहब क्या कहलाएगा, वो हमारा एक्सपोर्ट कहलाएगा। यस और नो, ठीक है। जो इंडिया से बाहर से आ रहे हैं, मान लो कोई युगांडा से आ रहा है और वो आते ही बोला है, ओ माय गॉड दिस बिरयानी इज सो डिलीशियस, कैन यू प्लीज पैक 3 पार्सल फॉर मी, फॉर माय वाइफ एंड फॉर माय लॉस। तो बिरयानी वाला बोला पक्का करते सर जी, अबे करते। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इंक्लूड करेंगे। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ये हमारा एक्सपोर्ट है, और आपको पता है कि एक्सपोर्ट को एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। दूसरी बात,
ये बात तो इंक्लूड होगी, प्लस लगा देते हैं इसके आगे। ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े लोगों को पेंशन दी जा रही है। भाई कैसी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि इससे ना तो हमने इसके लिए कोई फैक्टर यूज हो रहा है ना कुछ। तो जब ओल्ड एज को पेंशन मिल रही तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये क्या है, हमारी ट्रांसफर इनकम है। क्या है? ट्रांसफर इनकम। क्लियर है बात? आगे देखो तीसरा, ग्रोइंग वेजिटेबल इन अ किचन गार्डन ऑफ द हाउस। कई बार आपने देखा होगा अमीर लोग जो होते हैं, द रिच पीपल, और दोज काइंड ऑफ पीपल, वो जो डॉग को डॉगी बोलते हैं, डॉगी, हैव यू सीन माई डॉगी, ठीक है। और राम को रामू बोलते हैं, राम को तो खैर रामू नहीं बोलते बट वो होते हैं ना, भैया जी गोलगप्पे लगाइएगा, वो वाले बच्चे, ठीक है। सो ग्रोइंग वेजिटेबल इन अ किचन गार्डन, भाई साहब वो लोग अपने गार्डन में कितनी वेजिटेबल उगा रहे हैं इसकी कोई प्राइस तो लगा नहीं पाते हैं, तो इसको भी हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम इसको इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसकी क्या नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं कि कितने रुपए की है, ठीक है। वैल्यूएशन नॉट पॉसिबल। क्लियर है बात बच्चों? तो इसको भी हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। देखो जब भी सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की बात है, अगर इस पे सिर्फ प्रॉफिट होता, ठीक है, तो हम इसको नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही जुड़ चुका है, इसलिए भी इंटरमीडिएट नहीं रहा है, फाइनल गुड्स है। पर यहाँ पे प्रॉफिट की तो बात कर ही नहीं रहा, यहाँ क्या बोल रहा है, कमीशन की। और आपको पता है कि कमीशन क्या है, उसका हार्डवर्क है, ठीक है, उसके फैक्टर यूज हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, तुम्हारी फैक्टर इनकम है। क्या है ये? फैक्टर इनकम है। क्लियर है बात यहाँ पर? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। चलें आगे बढ़े बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? देखो कई बार क्या होता है ना, मुझे वीडियो चेक करने के लिए पीछे जाना पड़ता है, तो ये जो 5-7 सेकंड की आपको वो दिक्कत उठानी पड़ती है ना, उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहूँगा। और नहीं भी माफ़ी मांगूंगा तो क्या ही कर लोगे तुम लोग मेरा मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ कोई दिल पे मत लेना। नीचे कमेंट ले, हम कर तो बहुत कुछ लेंगे, हम तुम्हारी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक कर देंगे, एज यू विश, वो आप कर सकते हो। पर ये मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच का मजाक है, जो वो दोनों, हम दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, नागिन सा क्वेश्चन है, नागिन सा। अगर नागिन सा कहने के पीछे रीज़न क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन छूट जाए पेपर में तो भाई साहब सांप लौटता है आदमी को, 2 दिन तक तो भाई साहब नींद नहीं आती है। गाना सुना है ना, नींद नहीं आती है रातों को, जब छूट जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर में, बातों बातों में जो भी है। देख लो विच वन इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है। तो भाई देखो, अगर जीएनपी, जीडीपी के अंदर आप डेप्रिसिएशन प्लस करते हो तो भाई वो जीएनपी थोड़ी ना बनाएगा, वो तो क्या बनाएगा बताओ, हैं? जीडीपी में डेप्रिसिएशन प्लस करते हो कुछ नहीं बनेगा, ये तो पहले से ही बना हुआ है, ये बात ही गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, एनएनपी बोलता है कि जीएनपी के अंदर डेप्रिसिएशन प्लस हो, बिल्कुल गलत है, जब माइनस करते तब तो बनता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये बोला है जीएनपी, ये देखो एनएनपी कब बनता है कि जीएनपी के अंदर से जब क्या माइनस कर देते हो, डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल सही है कि अगर जीएनपी के अंदर से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो ये जो जी है वो क्या बन जाएगा, एन। तो इसकी शक्ल देखो कैसी बन जाएगी, एनएनपी और एनएनपी, ठीक है। और यहाँ देखो एनएनपी के अंदर से एनएनपी के अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस कैसे कर सकते हो, तो खुद ही नेट है, इसके अंदर से डेप्रिसिएशन कैसे माइनस होगा, तो गलत। तो इसका आंसर क्या सही होगा, सी। और मैं फिर से बात बता देता हूं चैंपियन बच्चों की, ग्रॉस और नेट के बीच ये जो दूरी है, इस दूरी का कारण बेस्ट फ्रेंड नहीं, कौन है बच्चों, डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात? जैसे आपके और आपके दोस्त के बीच में कई बार बातें बिगड़ जाती हैं, तो उसके पीछे कारण कौन होता है, कोई तीसरा दोस्त। तो समझ ही रहे हो तुम किस प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है भाई। तो डेप्रिसिएशन। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े क्या, बोलो यस, बोल यस, बोलना तो पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं लाल मेरे। ये भी बड़ा ही नन्ना सा क्वेश्चन है, इतना नन्हे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं जीवन में। देखो क्या बोल रहा है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड। मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि भैया जब भी कभी भी क्या बोलता है, एनएनपी एट एफसी बोलता है, तो इसका मतलब क्या है, क्या निकलवा रहा है, डोमेस्टिक इनकम। नहीं, डोमेस्टिक इनकम का तो क्या होता है, एनडीपी
पी एट एफ सी। जब सिर्फ एंड क्या बोल के चुप हो जाए डोमेस्टिक इनकम, तो इसका मतलब है एनडीपी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर क्या है ए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का ही जब भी पेपर में आपसे क्या बोले नेशनल इनकम निकालो, तो इसका मतलब याद रखना बच्चों एनएनपी एट एफ सी निकलवा रहा है, ठीक है, और ये निकलवा के रहेगा, नहीं निकालोगे 3 नंबर चले जाएंगे। क्लियर है बात? तो जिद पे मत आना। आगे बढ़े क्या? चलो एक ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी बोल रहा है कि भाई जीएनपी की कैलकुलेशन करते वक्त हम निम्नलिखित में से किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और हमें पता है कि जब ग्रॉस की बात होती है तो याद रखना कि किसी भी तरीके की परचेज ओल्ड कमोडिटीज जो दोबारा बिक चुकी है उसको तो दोबारा नहीं बेचोगे, उसको तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैंने तुमको अभी पीछे ही बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स को भी कैलकुलेट नहीं करते, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा ए और बी बोथ। क्लियर है बात? याद रहेगी ये बात। यानी कि कोई भी गुड्स जो पहले बिक चुकी है, ठीक है, उसको जब तुम दोबारा रीसेल कर रहे हो तो उसके ऊपर जो कमीशन आ रहा है उसे तो तुम ले सकते हो, पर उसको तुम कभी क्या नहीं कर सकते, दोबारा ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करोगे तो जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसका नाम क्या है डबल काउंटिंग, ठीक है। इसके ऊपर हम अलग से पढ़ेंगे। और इसी को खत्म करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है वैल्यू एडिट मेथड। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बात? तो इसीलिए हम ओल्ड गुड्स को नहीं लेते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसके प्राइस को तो हम पहले किस में जोड़ चुके होंगे फाइनल गुड्स के अंदर। भाई देखो, अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान समझना, कि चार्जर बच्चों 500 रुपये का है, ठीक है जी, और कोई कह रहा है कि इसकी प्लास्टिक 300 रुपये की है, तो भाई चार्जर के अंदर तो प्लास्टिक पहले से ही होगी ना। बात समझ में आ रही है? चार्जर के अंदर तो पहले से ही प्लास्टिक होगी, तो इस प्लास्टिक के कीमत जब मैंने चार्जर में पहले से लगा ली तो मैं फाइनल प्राइस ले चुका हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि इसको कितने में बनाया है। क्लियर हो रही बात? तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। समझ में आ रही है? वैल्यूएशन में नहीं लेते, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछो। आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस वीडियो को करो पोज, बंद नहीं मतलब रोको वीडियो को, और तुम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मुझे कमेंट करो। और ये बिल्कुल ईमानदारी दिखाओ बेटा अपने साथ कि कैलकुलेट द जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। ये डाटा आपको दे रखा है, फटाफट से कैलकुलेशन करो। चलो जल्दी से एकदम। तो कर लिया होगा ट्राई तुम लोगों ने। चलो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का ना, तो फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो जीएनपी एट एफसी। बिल्कुल कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जीएनपी एट एफसी निकालना है, बिल्कुल निकाल देंगे। जीएनपी एट एफसी निकालना है, हमें दे के रखा है, हमें एनडीपी एट एमपी दे रखा है। अगर मैं एनडीपी के अंदर से क्या माइनस कर दूँ, सॉरी क्या प्लस कर दूँ, जीडीपी और सॉरी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन प्लस करते ही क्या बन जाएगा बच्चों जीडीपी एट एमपी। बोलो यस और नो? बिल्कुल सही है सर। और इसके अंदर से बच्चों का हम क्या माइनस कर देते हैं एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो बच्चों बन जाएगा जीडीपी एट एफसी। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सर। और जैसे ही हमारे पास ये जीडीपी एट एफसी बनेगा, इसके अंदर से अगर मैं प्लस कर दूंगा क्या एनएफआईए, तो बच्चों बन जाएगा जो हमें चाहिए यानी कि जीएनपी एट एफसी। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बताओ फॉर्मूले की फॉर्मेशन में। तो देखो एनडीपी एट एमपी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है जी 80,000। डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्या? दिख रहा है, कितना है 4950, कर दो प्लस तो हो जाएगा 84,950। एनआईटी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि है ही नहीं एनआईटी। एनआईटी तो निकालेंगे, और एनआईटी का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है 10,600, उसके अंदर से माइनस कर दो 70।
तो याद रखना 1770 में माइनस करोगे तो ये बनेगा कितना, 0 से 0 बच गया यहाँ पर 0, 7, 10, 3, यहाँ बच गया 5, इसको 1 दिया तो ये हो गया 15, 7, 8, 9, ठीक है, यहाँ बच गया 9, 1 दिया तो यहाँ बच गया कितना, 1 बच गया, यहाँ कितना बचा, 8, 8,900, 350। इसमें देखो किसी को कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रहा, एक बार प्लीज़ चेक कर लेना। कैलकुलेशन एरर ही, देखो नेशनल इनकम में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है उसकी कैलकुलेशन एरर, और कैलकुलेशन एरर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यहाँ तो हमारे पास फिर भी है कि हम दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेटर और थ्रू एनी अदर मीडियर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो गलती हो गई है, ये 8 आएगा ना, 8 आएगा, ठीक है जी, 8830 आ गया, ठीक है। तो 8830 हमारा क्या कहलाएगा, NIT कर दो जी, 8830। तो अगर मैं 8830 को माइनस कर दूंगा किस में से, बताओ किस में से, 84950 माइनस बाय 8830, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे GDP कितना निकल के आएगा, 76120, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, NFIA को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो क्या NFIA दे रखा है, अगेन दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। तो दे रखा है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना, माइनस का 200, तो माइनस का 200 लिख दो, माइनस का मतलब ब्रैकेट है, 200 इसके अंदर से चला जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 75,000 और उसके बाद 900, उसके बाद 20। देख लो एक बार, वैसे तो यही आना चाहिए, पर अगर फिर भी कोई एरर हो तो एक बार प्लीज़ चेक कर लो। 76120 माइनस 200, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ें अगर नहीं डाउट है तो, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं, तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हो खुद भी कैलकुलेशन, ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका आंसर निकल के आ गया 75920। तो आज का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर आप इसका आंसर सही कमेंट करके बताओगे तो मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा, ज़्यादा की अपेक्षा मुझसे ही मत लगाओ। देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, बोल रहा भाई डेप्रिसिएशन निकाल दो, सब्सिडी निकाल दो, NDP/FC निकाल दो, ये डाटा दे रखा है, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम लोग निकाल दोगे। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार छोटा सा बहुत नन्हा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ, समरी करवा देता हूँ एक बार। अगर इससे पहले भी किसी ने नहीं दे रखी है, देख रखा है, तो ये समरी भी एक बार आप ज़रूर देख लेंगे तो आपको बहुत रफली आइडिया तो मिल ही जाएगा कि क्या चल रहा है। तो देखो बच्चों, ग्रॉस, अगर कोई वैल्यू ग्रॉस में है और हमें कहाँ पे जाना है, नेट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या कर देंगे, इसके अंदर से माइनस कर देंगे बच्चों क्या, डेप्रिसिएशन। और सेम चीज़ क्या करेंगे, उल्टी हो जाएगी अगर क्या कर देंगे, नेट से क्या आना पड़ा हमें, डेप्रिसिएशन पे वापस आना पड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरी बात, अगर हमको बोला कि भाई NIT निकाल दो, तो हमें NIT का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्लियर है बात। अच्छा, और ये NIT करेगा क्या, जब आपको फैक्टर कॉस्ट देता है, क्या देता है, फैक्टर कॉस्ट, और आपसे बोलता है कि भाई इसको किस पे बना दो, मार्केट प्राइस पे यानी MP पे बना दो, और आपको किस पे दे रखा है, FC पर। तो बच्चों इस बात को ध्यान से समझ लेना बहुत ही ज़्यादा कि आपको क्या करना है, प्लस करना है सिर्फ और सिर्फ क्या, NIT, और यही चीज़ उल्टी होगी तो माइनस कर दोगे NIT। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, अगर आपसे बोलता है कि भाई हमारे पास तो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम है, क्या सुमित जी आप इसको जादू से नेशनल इनकम बना दोगे, मैं कहूँगा बिल्कुल बना देंगे लालिदी जान, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ हमें क्या पकड़ा दो, NFIA। तो अगर मैं NFIA को प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। और भाई NFIA का फॉर्मूला क्या है, तो NFIA का फॉर्मूला है क्या, कि
फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। बस NFIA निकल जाएगा। सेम चीज़ ये है, अगर नेशनल दे रखा है और क्या पूछ रहा है डोमेस्टिक, तो माइनस कर देंगे NFIA। ठीक है जी, इससे ज़्यादा तो कुछ खास बनता नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो अगर ये बोलूँ बहुत प्यार से कि भाई मेरे को GDP एट MP निकालना है और मेरे को दे रखा है NNP एट FC, ये मेरे को गिवन है, तो क्या मैं निकाल दूंगा? मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात भी देता तो हम फिर भी निकाल देते हैं, हम सुमित सर से पढ़ते हैं। तो देखो क्या होगा, NNP एट FC दे रखा है सॉरी, हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे इसके अंदर। पहली चीज़ क्या, डेप्रीशिएशन। तो प्लस करते ही डेप्रीशिएशन क्या बन जाएगा, मैंने बताया कि ग्रॉस से नेट से किस पे जा रहे हो, ग्रॉस पे, तो प्लस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस GNP एट FC बन जाएगा। कोई बात नहीं, पर हमें तो ये निकालना नहीं है, हमें तो MP निकालना है। तो भाई ये नेशनल इनकम पे है, ठीक है। तो मैं अगर इसके अंदर क्या प्लस कर दूँ, NFIA प्लस कर दूँ, तो सॉरी मैं इसके अंदर से क्या माइनस कर दूँ, NFIA माइनस कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ नहीं सर जी, ये बन जाएगा क्या, GDP एट FC। बिल्कुल, वाह भाई वाह। अब इसके अंदर से अगर मैं क्या माइनस कर देता हूँ बच्चों, प्लस कर देता हूँ क्या, NIT, तो देखो FC जो है वो क्या बन जाएगा, GDP एट MP। और यही तो मांग रहा है ये, देखना इन दोनों की शक्ल जो है सेम है कि नहीं है सर। तो बस यही तो करना है, और क्या है, यही तो जादू है। और ये जो आज क्वेश्चन कराए हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको आगे के लिए याद रखना है, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे ना, तब ये यूज़ होंगे। समझ में आ रही बात, जैसे घर बनाते हुए नींव होती है ना, उसकी फाउंडेशन तैयार होती है, ये फाउंडेशन है, ठीक है जी। चलो, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं ख़त्म, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले क्लास स्टार्ट करने में पहले इस क्वेश्चन को करवाएंगे एंड देन आगे की हम वीडियो को कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।